नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ वो ई-ग्राम स्वराज से है। ई-ग्राम स्वराज पे जो वीडियो मैं आपके लेके आ रहा हूँ आज, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो चीज़ क्या है उसमें मैं आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ वो है क्या। अभी जैसे क्या होता है, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल तो आपको सबको पता है फ्रेंड्स, ई-ग्राम स्वराज .gov.in। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कुछ आपको वीडियो में वो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा वीडियो कुछ लंबा होता है, आप लोग देख के बोर हो जाते हैं। तो ई ग्राम स्वराज का ये पोर्टल है, इस पोर्टल से हम लोग सभी लोग अवगत हैं। लेकिन दोस्तों पता है, इस पे बहुत सारा ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हमारे बहुत ही काम का चीज़ हमको ये निकाल के देता है। तो अभी इसमें सबसे पहले जो एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के बारे में हम आपसे चर्चा करने जाते हैं। अभी अभी क्या होता है, हम लोग किसी योजना को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो योजना का लिस्ट हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, ये प्लानिंग में जाते हैं हम लोग, जो हमें पता है। और वो हम लोग यहाँ पे प्लानिंग में जाते हैं, वो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके और ईयर, प्लान ईयर वगैरह जो भी है सेलेक्ट करके, जैसे 2025-26 में आपने क्या क्या प्लान लिया हुआ है, वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट प्लान ईयर, सेलेक्ट स्टेट, और पंचायत लेवल या पे देखना है, या फिर आपको जिला परिषद लेवल या पंचायत समिति के लेवल जहाँ भी देखना है वो आप सेलेक्ट करके, उसके बाद आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट चुन लिया, और फिर से यहाँ पे ब्लॉक चुन लेते हैं हम लोग, हमारा जैसे ये ब्लॉक हो गया। और ग्राम पंचायत ये मैंने चुन लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, V5217A जो कोड़े हुए मैं अभी, अब देखते गेट रिपोर्ट देखते हैं हम लोग कि गेट रिपोर्ट में हमें दिखता क्या है। तो अभी क्या होता है, 2025-26 में हमने जो भी योजना एक्टिविटी जो बनाई है, जो क्रिएट किया है, वो सारा का सारा हमें यहाँ पे दिखता है। चलिए, ये तो हो गया योजना, हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा योजना हमारा अप्रूव है, कौन सा योजना हमारा अप्रूव नहीं है, कौन सा पेज है ना, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। चलिए, तो ये एक लिस्ट हमारा आ गया। आप इसको यहाँ पे डाउनलोड स्प्रेडशीट्स करेंगे तो वो आपको एक्सेल में कन्वर्ट होकर के आपको मिल जाएगा, और वो आप लिस्ट वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपने अभी 2025-26 के लिए अपलोड की है। वो सारा चीज़ आपको फोकस एरिया, एक्टिविटी कोड और एक्टिविटी नेम के साथ में आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा योजना अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। देखिए, एक्टिविटी क्रिएटेड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ब्लू लाइन से टिक किया है। उसके बाद एक यहाँ पे एक्टिविटी पेंडिंग फॉर इंक्लूजन, एक यहाँ पे ये दो ऑप्शन देख लिया। और देखिए यहाँ पे थर्ड वाला मैं देखो दिखा रहा हूँ, एक्टिविटी अप्रूव्ड है। तो ये जो एक्टिविटी अप्रूव्ड जितने सारे भी योजना में आपको दिखेगा, वो आप समझ लेना कि इन सभी योजनाओं को आपने यहाँ पे अप्रूव कराया, जीपीडीपी पोर्टल पे चला करके उसको आप अप्रूव कराए हुए हैं। ठीक है, तो इन सभी योजनाओं पे ही हम लोग यहाँ पे जनरली काम करते हैं। तो ये तो चलिए, आपको मैंने ये दिखाया यहाँ पे छोटा सा चीज़ है। इसके बारे में फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस पर डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता क्या है कि अभी जैसे कोई एक योजना है, जैसे ये एक योजना हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, उसका कोड हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, उसकी राशि यहाँ पे एक्टिविटी कॉस्ट है, फोकस एरिया है, एक्टिविटी टाइप है, और एक्टिविटी स्टेटस अप्रूव है। अब इस योजना पे हमने यहाँ पे काम करना है। तो चलिए, काम करने का जो प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी भी योजना को पे हम लोग काम करने के लिए उसको हम लोग सबसे पहले ऑनगोइंग करते हैं। ऑनगोइंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, TS करना पड़ता है। उसके बाद जाकर के हम लोग योजना को वहाँ पे STS अपलोड करने के बाद में ऑनगोइंग करते हैं। ऑनगोइंग करने के बाद में फिजिकल हम लोग दे देते हैं। और फिजिकल के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, योजना का फिनेंशियल बनता है। फिनेंशियल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि उस योजना पे हम लोग को भुगतान करना होता है। चलिए, भुगतान तो हमने कर दिया, भुगतान भी हमने कर दिया, क्योंकि एक्टिविटी कोड पता था, राशि हमें पता था, और भुगतान हमने यहाँ पे कर दिया। तो अभी क्या होता है, इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे योजनाओं का भुगतान हम लोग कर देते हैं। अब हमें चाहिए रिपोर्ट। रिपोर्ट किस तरह का रिपोर्ट चाहिए कि भुगतान जो हमने किया है वो योजना वाइज, वाउचर वाइज, ईयर वाइज, वो रिपोर्ट हम लोग कहाँ से देखें, कैसे करके देखेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ योजना का रिपोर्ट बनाया था। तो चलिए, ये वाला हमारा एक्सेल में मैंने क्या बनाया है, तो ये सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं प्लान ईयर क्या 24-25 लिखा हुआ है। जीपी हो या फिर आपका
पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, वो रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बस कुछ आपको अपने ऑप्शन को याद रखना है। वीडियो मेरे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिविटी कोड। मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर से आपको मैंने यहाँ पे दिखा एक्टिविटी कोड लिखा हुआ। उसके बाद क्या एक्टिविटी फॉर योजना का हमारा जो नाम है यहाँ पे ये दिख रहा है। उसका फोकस एरिया ये भी आप देख लीजिए। ठीक है। अप्रूव्ड प्लान कॉस्ट, तो आप यहाँ पे देख लीजिए अप्रूव्ड क्या है। यहाँ पे अप्रूव्ड देख लिया आपने। यहाँ पे टेक्निकल है, उसके बाद यहाँ पे एडमिन है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखेगा। ये एडमिन है, ये चलिए देख लिया। ठीक है, ये एडमिन भी देख लिया आपने। अब यहाँ पे जनरल में जो हम लोग अप्रूव करते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या टोटल एक्सपेंडिचर इन रुपीज, मतलब ये जो योजना है वो हमें यहाँ पे जो प्लान जिस समय हमने अपलोड किया था वो था हमारा राशि उस समय 5,30,000 का था। लेकिन जब उस योजना को करने की बारी आया तो उस योजना का जो हमारा कोस्ट था वो हमारा कोस्ट हमारा बढ़ गया। वो 5,30,000 से बढ़ करके वो हमारा डायरेक्ट 10,19,700 रुपये हो गया। तो हमने क्या किया, टीएस कितना कर लिया, 10,19,700 का टीएस लिया। और उसके बाद प्रशासनिक भी हमने वहाँ पे 10,19,700 रुपीज़ का प्रशासनिक दिया गया। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे अपलोड करके तो हमारा ये जो इस योजना का जो कोर्स पहले जो अप्रूव था वो 5,30,000 था। अब वो एस्टिमेट टेक्निकल डालने के बाद वो हमारा योजना का कॉस्ट हो जाता है 10,19,700 रुपये। तो ये तो क्या योजना हमने वहाँ पे जो एएसटीएस करके जो कॉस्ट था उसको मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब हमने यहाँ पे देखना क्या है कि अब वाउचर बनाता है। वाउचर हम लोग किस किस पे बनाते हैं, तो वाउचर हम लोग बनाते हैं मटेरियल का वाउचर बनाते हैं अलग से। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं यहाँ पे लेबर का वाउचर बनाते हैं और मैशर का वाउचर बनाते हैं। ये वाउचर हम लोग बना तो लेते हैं, बनाने के बाद में हम वहाँ पे देखेंगे कैसे। तो क्या करना होता है हमें यहाँ पे वन बाय वन क्लिक करो खुलेगा, क्लिक करो खुलेगा, क्लिक करो खुलेगा। देखिए इस पर टाइम हमारा किल होता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा ऑप्शन बताने जा रहा हूँ जो आप किसी भी योजना का एक्सपेंडिचर एक बार में डाउनलोड करके कितना पैसा उस पर खर्च हुआ है वो आप एक बार में देख सकते हैं। डेट वाइज देख सकते हैं, वाउचर का डेट जिस डेट पे अपने वाउचर की डेट का वो डेट वाइज देख सकते हैं। वाउचर का जो नंबर है वो देख सकते हैं। और किस किस राशि में कितना कितना पेमेंट हुआ वही देख सकते। जैसे आप यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये जो हमारा योजना है इस योजना में हमारा एक्सपेंडिचर ये रहा हमारा यहाँ पे दिख रहा है क्या है, 8,73,583 रुपये का हमने यहाँ पे खर्च हमारा यहाँ पे हो चुका है। और ये वाउचर डेट है, तो वाउचर डेट 18/1/25, 18/1/25, उसके 27/1/25। और ये हमारा वाउचर नंबर है, तो देख सकते हैं वाउचर नंबर क्या है, XVFC 15 फाइनेंस कमीशन 2024-25/P/61 जो है हमारा वाउचर का नंबर हो जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं 61, 62, 69 ये अलग अलग वाउचर है। और इसकी जो वाउचर का जो राशि है आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जो वेंडर्स हो गए, वेंडर्स में हमारा कौन हो सकता है, वेंडर्स हमारा जो हमें मटेरियल सप्लाई करता है। और दूसरा वेंडर हमारा कौन होता है, जो लेबर और जो मेशन होता है वो भी हमारा वेंडर के अंदर में ही हम लोग रजिस्ट्रेशन उसको करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख सकता है। और इस राशि को जो आप देख रहे हैं 74,982, उसके बाद हमारा दूसरा वाउचर है 6,57,001 एंड 16,590। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये हमारा 8,73,583 रुपीज़ का आता है। तो और जो भी हमारा जो 10,19,700 का जो वाउचर है उसमें से हमारा इतना का एक्सपेंडिचर हमने बना करके उतने राशि का भुगतान हमने यहाँ पे किया है। तो ये जो चार्ट है ये हम यहाँ पे निकालेंगे और ये सिर्फ एक बार में वन क्लिक में निकलेगा। और एक ही योजना का नहीं, पूरे साल भर का जितने भी योजना आपने किए एक बार में इस सिस्टम से आप वहाँ पे इस तरह का जो रिपोर्ट है आप जनरेट कर करके अपने आप पंचायत सचिव डिमांड कर सकते हैं। या फिर अगर आप ब्लॉक स्तर पे काम कर रहे हैं तो आपके साथ में बीपीआरओ पंचायती प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी डिमांड कर सकते हैं या प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आपसे ये डिमांड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ ये वाली रिपोर्ट को हम लोग किस तरह से जनरेट करेंगे और कहाँ से जनरेट करेंगे। तो सर अब मैं डेस्कटॉप पे तो हूँ ही, अब मैं आपको मेन पेज पे लेके आता हूँ, दूसरे इंटरफेस पे लाता हूँ। लेकिन वो उसके पहले मैं आपको बता दूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि मेरा जो ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है और ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो या फिर ऐसे फ्रेंड्स जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है आप उनको तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। और इम्पोर्टेंट बात,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा और आप उसका फायदा सबसे पहले ले सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं कि ये वाला जो हमारे जो एक्सेल में आपको मैं दिखाया हूँ, ये हम किस तरह से ई ग्राम स्वराज के पोर्टल से किस तरह से हम लोग इसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ई ग्राम स्वराज का जो पोर्टल है उसको हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। चलिए ये ओपन हो गया। तो होम वाले ऑप्शन पे मैं आता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। तो होम वाले ऑप्शन पे तो पता है ग्राम स्वराज का जो पोर्टल है उसको जैसे हम लोग ओपन करेंगे तो हमारा ये मेन पेज जो है हमारा ये खुलेगा। तो ये हमारा मेन पेज, ये इंटरफेस हमारा आ चुका है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नीचे में हम लोग रिपोर्ट वाले सेक्शन में चलते हैं। तो चलिए ये देख लीजिए हमारा रिपोर्ट वाले सेक्शन में एनालिटिकल रिपोर्ट है, उसके पंचायत काउंसिल प्रोफाइल है, उसके प्लानिंग है, अकाउंटिंग है, डैशबोर्ड है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम और भी बहुत सारा चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर भी कुछ है। चलिए इधर हम लोग को नहीं जाने का नहीं है, हमारा जो काम है वो हमारा अकाउंटिंग में आ जाता है। ये रिपोर्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए आता है हमारा ये। तो ये हमारा एक रिपोर्ट आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट। चलो हम लोग क्या चीज़ का काम करें, क्योंकि फिनेंशियल का चीज़ हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सी योजना में हमने कितना खर्च किया है, कब किया है, उसका वाउचर नंबर क्या है, उसकी राशि कितनी है, वो सारा रिपोर्ट हमें एक बार में मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑल इंडिया रिपोर्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद MS रजिस्टर है, हम लोग यहाँ पे ऑल इंडिया रिपोर्ट पे क्लिक करना है। चलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। रिपोर्ट हमने किस ईयर का देखना है, 2024 और 25 का। इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेट वाइज समरी रिपोर्ट है, स्टेट वाइज एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है एंड स्टेट वाइज स्कीम वाइज एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या देखना है, एक्सपेंडिचर देखना है, किसका, स्कीम वाइज देखना है। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर स्कीम वाइज एक्सपेंडिचर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना है। हमारा दूसरा इंटरफेस आएगा यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे करना क्या है। तो हम लोग यहाँ पे जो फिनेंशियल का जो प्रोग्रेस देख रहे हैं, जो हम लोग खर्चे का जो हम लोग डिटेल्स देखेंगे, वो हम लोग यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, रिपोर्ट वाला सेक्शन दिख रहा है, आपको हमने यहाँ पे देखना है। तो हम लोग किस तरह देखेंगे, आप देख लीजिए। एनालिटिकल रिपोर्ट है, पंचायत काउंसिल रिपोर्ट है, प्लानिंग है, अकाउंटिंग है, डैशबोर्ड एंड सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम डेटाज है। इन सभी आप 5 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन देख रहे हैं। 6 ऑप्शन में से आपको 6 पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस एक ऑप्शन पे जाना है, वो है आपका प्लानिंग वाले सेक्शन में आना है। आप देखिए प्लानिंग वाले सेक्शन में जैसे ही आएंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लानिंग पे हम लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग है, एसेट है, मिसलेनियस रिपोर्ट है, इंटरनेट स्टेटस डैशबोर्ड रिपोर्ट है। तो आप वन बाय वन खुद से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जिसके मैंने यहाँ पे वीडियो दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग प्लानिंग वाले सेक्शन पे आते हैं हम लोग। आप देखिए यहाँ पे क्या अप्रूव्ड एक्शन प्लान रिपोर्ट है। देखिए अप्रूव्ड एक्शन प्लान रिपोर्ट हम लोग का देख सकते हैं। अभी जितने भी योजना पे जो हमने यहाँ पे एक्टिविटीज़ है वो अप्रूव कौन कौन सा योजना है वो हमारा यहाँ पे सारा चीज़ दिखता है। उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग एक्शन प्लान है, पेंडिंग प्लान वाइज एक्टिविटी डिटेल्स, पंचायत डेवलपमेंट लिस्ट ऑफ एक्टिविटी रिसोर्स, थीम वाइज एक्टिविटी रिपोर्ट, सेक्टर वाइज एक्टिविटी। आप फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट सजेशन तो मैं दूंगा, आप खुद से एक एक करके इन सभी ऑप्शन को देखेंगे और भी आप खुद से बहुत सारे सीखेंगे और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। चलिए प्लानिंग वाला सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं लोग रिपोर्टिंग वाले में। आप रिपोर्टिंग वाले में देखिए ऑप्शन में क्या, एक्टिविटी स्टेटस रिपोर्ट है, स्कीम वाइज एक्टिविटी रिपोर्ट है, एम एक्शन फोटो अपलोडेड, एक्टिविटी रिपोर्ट, इन सभी चीज़ को आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे आना है एक्टिविटी वाइज एक्सपेंडिचर डिटेल्स रिपोर्ट पे। चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक नया इंटरफेस आएगा। इंटरफेस जो है हमारा, इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालना होता है। तो अभी आपने यहाँ पे क्या डालना है, सेलेक्ट प्लान ईयर। तो आपने जिस भी फाइनेंशियल ईयर का रिपोर्ट देखना है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आपने 15-20 से क्या क्या खर्चा हुआ है, किस योजना में खर्चा हुआ है, उसका जो है वो किस तारीख में खर्चा हुआ है, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग 24-25 हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 24-25 का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप यहाँ पे 23-24 भी ले सकते हैं, 22-23 भी ले सकते हैं, 21-22 भी। जब से आपके यहाँ 15वां शुरू हुआ है तब से आप चेक कर सकते हैं। तो 24-25 में हम लोग आ गए यहाँ पे। और ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, फिर कैप्चा कवर करने का। तो कैप्चा हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कैप्चा डाल दिया और फिर हमने यहाँ पे गेट रिपोर्ट करना है। कुछ टेक्निकल
इशू हो सकता है। चलिए, टेक्निकल इशू कुछ भी नहीं है, साइट इशू होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट नेम दिख रहा है। स्टेट नेम करने के बाद में हमने यहाँ पे जिस भी स्टेट का देखना है वो सारा स्टेट आपको यहाँ पे सारा दिख रहा है। हमने यहाँ पे बिहार का देखना है तो बिहार हम लोग यहाँ पे आ गए। और ये देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिखते हैं यहाँ पे। तो एक यहाँ पे जेडपी है, जेडपी का मतलब जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत मतलब समिति हो गया, जीपी मतलब ग्राम पंचायत। आपको जिसका भी देखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम लोग ग्राम पंचायत का देखते हैं। यहाँ पे ग्राम पंचायत में हम लोग यहाँ पे जो बिहार के सामने में देखे उसके सामने हम लोग यहाँ पे जीपी के जो ग्राम पंचायत की संख्या है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे अब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा हमें यहाँ पे। चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमारा जो भी, मैं चूँकि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो मैं यही लेता हूँ। तो 513 यहाँ पे दिख रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्शन प्लान अप्रूव्ड जो हमारा यहाँ लिस्ट आ चुका है। ये 513 इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी जो है यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत और एलजीडी कोड सारा का सारा आपको दिख रहा है। और आपने जितने बार भी मेन प्लान होता है उसके बाद आप आवेदन करते हैं, फिर सप्लीमेंट्री एंट्री करते हैं, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, चूँकि ये आप ये जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या मेन प्लान है, सप्लीमेंट्री प्लान है। आपको पता है मेन प्लान क्या होता है, सप्लीमेंट्री प्लान क्या होता है, मैं एक बार रिकेप कर देता हूँ। मेन प्लान वो होता है जो हम लोग जैसे हमें वित्तीय वर्ष जो आदेश मिलता है ग्राम सभा करते, ग्राम सभा करने के बाद में हम लोग को जो एक्टिविटीज मुखिया जी या पंचायत सचिव के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उस योजना को हम लोग जो है जो हम लोग समय सीमा मिलता है जैसे 31 दिसंबर तक का जो समय सीमा मिलता है उसके अंदर हमें करना होता है। तो हमने यहाँ पे एंट्री करा के अप्रूव कराना होता है, वो हमारा होता है मेन प्लान। तो ये देखिए हमारा मेन प्लान ने यहाँ पे क्या 76 दिख रहा है और उसके बाद में यहाँ पे 68 दिख रहा है। 68 का क्या कॉलम है मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो 68 नॉट स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद ऑनगोइंग है, उसके बाद कम्प्लीटेड एंड अबेंडन। हमने यहाँ पे क्या 68, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। जीरो में क्या है, ऑनगोइंग योजना इस पे दिख रहा है हमारा यहाँ पे जीरो, ठीक है। उसके बाद इसमें से हमारा यहाँ पे कंप्लीटेड कितने हुए हैं, जीरो। चलिए हो सकता है कि यहाँ पे जो है इस तरह से आप और भी स्कीम्स को यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, इस तरह से आप देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये मेन प्लान देख लिया। अब लोग सप्लीमेंट्री पे देखते हैं। सप्लीमेंट्री हमने क्या किया, 12 योजना का सप्लीमेंट्री हुआ। 12 में से हमारा क्या हुआ, 4 और 8 दिख रहा है यहाँ पे। 4 फ्रेंड्स क्या, 4 स्टार्ट नहीं हुआ है और 8 हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो 8 ऑनगोइंग हुआ है। तो ये 8 ऑनगोइंग हुआ है तो 8 योजना का हमें यहाँ पे भुगतान भी किया होगा हमने यहाँ पे। तो चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं किसी में 5 हुआ, किसी में 1 हुआ है। तो जो भी ये 8 योजना को जो भुगतान हुआ है हमको इस पे लिस्ट हमें यहाँ पे देखना है। तो हम लोग इस 8 पे जो दिख रहा है इस पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो फिर से एक नया इंटरफेस आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं योजना का नाम भी हमें दिखेगा यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे कोड दिख गया। कोड के बाद हमारा यहाँ पे एक्टिविटी नेम हमारे यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 4 ये एक्टिविटी 4 में हमारा यहाँ पे ये बिलिंग दिख रहा है, फोकस एरिया, अप्रूव्ड कॉस्ट, ये सभी चीज़ हमें यहाँ पे दिख गया। और जो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, वाउचर का डेट क्या है, वाउचर नंबर क्या है। तो हम लोग इसको यहाँ पे पूरा क्लियर हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डाउनलोड एज एक्सेल कर लेते हैं। तो क्या हमारी एक्सेल में आ जाता है। तो चलिए हम एक्सेल पे डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो गया हमारा। इस एक्सेल को हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी कोड है, एक्टिविटी नेम यहाँ पे दिख रहा है और फोकस एरिया यहाँ पे है। उसके बाद अप्रूव्ड कॉस्ट जो भी है आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गया है। और आप यहाँ पे जो सबसे जो जिसके बारे में मैंने यहाँ पे बोला था, अब जैसे एक ये योजना हमारा है, एक स्कीम है जिसका एक्टिविटी कोड यहाँ पे क्रिएशन सेट फॉर सेग्रेशन एंड प्रोसेस ऑफ वेट एंड ड्राई वेट। तो कुछ सेट वगैरह का है लगता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम लोग फोकस एरिया सैनिटेशन का है। इसका जो है अप्रूव्ड कोर्स पोर्टल पे जो अपलोड किया गया था वो 7,45,000 का है, ठीक है फ्रेंड्स।
और उसको टेक्निकली जो टीएस मिला है वो 7,44,214 का है। तो डेफिनेटली 7,44,214 का अगर ये टेक्निकल है तो एडमिन प्रशासनिक भी हमें उतना का ही मिला होगा। हम लोग इस कॉलम को थोड़ा छोटा करते हैं, ये मैंने यहाँ पे कर लिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्कीम नेम, स्कीम क्या 15 फाइनेंस से हम लोग को भुगतान करना होता है, वो सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जनरल में आपको ये राशि दिख गया यहाँ पे। अब एक्सपेंडिचर, अब 7,44,214 में से हमने यहाँ पे खर्च कितना किया, तो खर्च हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5,28,924 रुपये इसमें हम इस राशि में से हमने इतना यहाँ पे खर्च किया है। और ये हमें यहाँ पे जो है वाउचर डेट के साथ दिखेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इस पोजीशन में लाते हैं तो आपको डेट वाइज दिख जाएगा। थोड़ा सा इसको यहाँ पे अरेंज कर लें आप। ये देखिए ये 4 बार में भुगतान हुआ है और चारों का जो वाउचर का जो क्रिएशन हुआ है वो वाउचर का लिस्ट आप देख सकते हैं। क्या P9 फर्स्ट वाउचर और P10 सेकेंड वाउचर, 2 वाउचर में इसका पेमेंट हुआ है। और ये 4 बार जो पेमेंट हुआ है कैसे किस तरह से हुआ पेमेंट वो आप इसको यहाँ छोटा कर लें, ये आप देख लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स क्या होगा, आप किसी भी योजना का हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कुछ और योजना भी हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ये तो अभी इसका पेमेंट नहीं हुआ है इसलिए हमें यहाँ पे वाउचर शो नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, सबका यहाँ पे कोड दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए फिर से मैं आपको ई-ग्राम स्वराज के पोर्टल पे लेके चलता हूँ। हम लोग आ गए यहाँ पे, बैक चलते हैं, हम लोग मेल वाले पेज पे आते हैं। इसमें तो फ्रेंड्स पता नहीं चल पाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा योजना हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, सबका वही हाल है। चलिए हम लोग फिर से बैक करते हैं एक बार, हम लोग दूसरे सेक्शन में चलते हैं रिपोर्ट के लिए, फिर से बैक करते हैं। तो ये क्या मैंने आपको ग्राम पंचायत की योजनाओं में किस तरह का एक्सपेंडिचर कितना हुआ है वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाऊंगा जो सारा इन्फॉर्मेशन आप एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ कैप्चर डाल दिया, गेट रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया। आगे आप देखिए यहाँ पे क्या ब्लॉक पंचायत है, जीपी है, जिला परिषद है। चलिए हम लोग इस बार ब्लॉक पंचायत पे आते हैं। ग्राम पंचायत पे हमने देख लिया, ब्लॉक पंचायत पे आते हैं। ये बिहार है, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये हमारा यहाँ पे आ गया है। चलिए हमारा जिला को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे खुला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे देख लीजिए मेन इसमें जो है एक मैं ब्लॉक पकड़ लेता हूँ, मनिहारी ब्लॉक है मेन हमारा। यहाँ पे क्या इसमें हमने क्या किया 26 स्कीम यहाँ पे अप टू टोटल एक्टिविटीज एंट्री हुआ, जिसमें से हमने यहाँ पे 14 को स्टार्ट करा और 2 का मैं यहाँ पे ऑनगोइंग किया। देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे फिर से 11 सप्लीमेंट्री के रूप में 11 प्लान लिया। उसके बाद एक हमारा यहाँ पे नोट स्टार्टेड दिख रहा है यहाँ पे और 10 हमारा यहाँ पे दिख रहा है ऑनगोइंग हुआ है। चलिए मान लेते हैं अभी 10 योजना जो दिख रहा है हमें, इस पर हमने कितनी राशि खर्च की वो हमें देखना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे 10 पे क्लिक करेंगे, बहुत आसान है। और एक बार मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रिजल्ट आ गया। डाउनलोड एक्सेल कीजिए। एक्सेल जो है हमारा यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसमें रिपोर्ट सेक्शन में। तो ये देखिए रिपोर्ट हमारा आ गया। एक्टिविटी नेम, फोकस एरिया एंड अप्रूव्ड को सब कॉलम को थोड़ा थोड़ा छोटा करते हैं ताकि एक जगह हम आसानी से पहुंच पाए और देख सके। रिपोर्ट को थोड़ा थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया और थोड़ा सा एक काम और करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सेल आप लोग को तो आता होगा चलाने के लिए, डेफिनेटली आता होगा। तो एक्सेल में हम लोग काम और करेंगे। ये आप यहाँ पे जो फॉर्मेट वाले सेक्शन पे आएंगे, रो हाइट एंड ऑटो फिट रो हाइट है, इसमें हम क्लिक कर देंगे तो अपने आप कुछ सेलेक्ट होगा और ये अच्छे से दिखे, थोड़ा सुंदर दिखे। इसको हम लोग यहाँ पे सजा देते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पे बॉर्डर डाल देते हैं टेबल का। ये बॉर्डर डाल दिया, थोड़ा सा हम लोग इसको ये देखिए इस तरह से अरेंज हो गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो हमारा एक्टिविटी कोड है, ये हमारा एक्टिविटी कोड है। ये ड्रिंकिंग वाटर फोकस एरिया, इसमें जो है आपका ये देखिए 5,30,000 का ये कॉस्ट आया था। मार्च में से 10,19,000 का एस्टिमेट मिला। उस भुगतान किस तरह से हुआ, जैसे 8,73,583 रुपये का भुगतान हुआ, किस किस डेट में हुआ है और ये वाउचर नंबर है उसका और किस तरह से राशि बना है, किस किस वेंडर को
कितना गया है, तो ये हमें यहाँ पे दिख जाता है। इसी तरह से हम लोग दूसरे जो स्कीम है इस तरह से देख लीजिए आप, ये सारा का सारा जितने भी योजना ऑनगोइंग हुआ है सारा का सारा रिपोर्ट हमें यहाँ पे दिख जाता है। और इस तरह से ये रिपोर्ट आप एक बार में डाउनलोड करके आप इसको आप चाहे तो अपने फाइल में लगा लें, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े इस रिपोर्ट को एक बार में निकाल करके अपने जो पदाधिकारी है या फिर जो भी आपसे पंचायत सचिव या फिर प्रखंड स्तर पे जो है हमारे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं जो प्रखंड विकास पदाधिकारी कभी भी इसकी डिमांड कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके उनको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट करें। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट क्या फ्रेंड्स, इसको ज़रूर करें कि जिन भाइयों को भी इस तरह का रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत होती है, बहुत माथापच्ची करना पड़ता है, तो एक बार उनके पास में शेयर करें और मेरा इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।